हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विष्णु शर्मा चुनावी विश्लेषण लेकर आया हूं अजमेर जिले की व्यावर सीट का। राजस्थान में है ये और अजमेर के बारे में क्योंकि ख्वाजा साहब वहां पे हैं, एक बात पिछले चुनाव में रही कि 8 की 8 विधानसभा सीट बीजेपी ने जीत ली और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात ये रही कि सचिन पायलट जो अजमेर सीट से खड़े हुए उनको सावन लाल जाट ने बीजेपी ने हरा दिया। हालांकि सावन लाल जाट की असामयिक मौत हो गई और उसके बाद जब उपचुनाव हुआ उनके बेटे बीजेपी के टिकट पर उतरे तो कांग्रेस के रघु शर्मा ने उनको हरा दिया, यानी वापस सीट ले ली। ऐसे में रघु शर्मा खुद एक बगल की सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं एमपी होने के बावजूद। ऐसे में दोबारा सचिन पायलट ने वापसी की, कांग्रेस की वहाँ लहर पैदा करने की कोशिश की। तो जो जितनी सीटें हैं बीजेपी इस बार क्योंकि पकड़ती पिछले चुनाव में, तो इस बार दमदारी से लगी हुई है। ब्यावर में भी उनका मजबूत कैंडिडेट है शंकर सिंह रावत। शंकर सिंह रावत के बारे में मैं आपको बता दूं कि पिछले दो चुनाव पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के मनोज चौहान को करीब 43,000 वोट से हराया। उससे पहले जो केसी चौधरी कांग्रेस से लड़े थे उनको करीब 37,000 वोट से हराया। उनको 20,000 कुछ वोट मिले थे केसी चौधरी को और 57,000 वोट इनको मिले थे शंकर सिंह रावत को। उसकी वजह ये है कि वहाँ 48% रावत वोटर हैं और बाकी करीब जैन हैं 8%, मेहरात हैं 3%, मुस्लिम हैं बाकी, और माली हैं 5%, रैगर हैं 5%। तो इस तरह से वहाँ पर कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाती है कि या तो वो रावत उतारें, तो ऐसे में जो अल्पसंख्यक वोट और बाकी जैन और मुस्लिम वोट है उनके लिए दिक्कत होती है। तो ऐसे में कांग्रेस ने इस बार पारस पंच जैन को उतारा है। 8% वो वोट अपने पक्के मान के चल रही है जैन समाज के। इसके अलावा वो 3% मुस्लिम समाज के वोट अपने पक्के मान के चल रही है और बाकी क्योंकि माली समाज से ताल्लुक़ रखते हैं कांग्रेस के नेता गहलोत, तो वो उन वोटों पर भी कांग्रेस की नज़र है। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी का वोट बैंक है रावत समाज के वोटों के लिए कांग्रेस ने इस बार रणनीति खेली और 5 उम्मीदवार रावत के निर्दलीय उतरे शंकर सिंह रावत के खिलाफ, जिनमें से 4 को बीजेपी ने समझा बुझा के किसी भी तरह वापस लिया, उन्होंने अपने पर्चे वापस कर लिए। लेकिन एक उम्मीदवार देवेंद्र सिंह चौहान अब भी मैदान में हैं। तो ऐसे में मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन शंकर सिंह रावत का कद बड़ा है, छोटे मोटे वोटों से वो नहीं जीतते हैं। जहां 2008 में 37,000 वोट से जीते थे, वहीं अपनी जीत का अंतर उन्होंने बढ़ा दिया 2013 में 43,000 वोटों से जीते मनोज चौहान से। तो ऐसे में क्या शंकर सिंह रावत से जो मांग की जा रही थी, जो शहरी मतदाता हैं वो चाहते हैं कि ओबीसी का टैग हटे और सामान्य सीट बने। बहुत से लोग चाहते हैं जिला बने, बहुत से लोग और उनकी मांगे हैं। शंकर सिंह रावत लगातार 2 बार वहां से जीत रहे हैं। लोगों का कहना है कि 2 मौके देने के बावजूद कुछ उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। वहीं शंकर सिंह रावत कॉन्फिडेंट हैं कि उनके मतदाता उन पर भरोसा करते हैं और वो फिर जीतेंगे। बीजेपी के लिए मजबूत सीट है। ऐसे में तो ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि शंकर सिंह रावत हैट्रिक बनाते हैं या उनके सिंहासन को कांग्रेस हिला पाती है। तो इस तरह के और चुनावी विश्लेषण देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।